अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मोबिन वोकस। माय नेम इज़ डॉक्टर मोबिन अंसारी। आज हम एनाटमी की मार्किंग्स कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ चैप्टर्स पहले किए हुए हैं। आज स्कैल्प टेम्पल एंड फेस चैप्टर 2 जो है बीडी चौरसिया का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को मैं एक बात बताता चलूँ है कि अनेटमी जो सब्जेक्ट है वो शुरू से करने वाला सब्जेक्ट है, साथ साथ करें, ठीक है। अनेटमी और ओरल बायो, अनेटमी ओरल बायो में दोनों में से अनेटमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अनेटमी को आपने नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत में। अनेटमी को साथ ले लेके चलें, क्योंकि आजकल वो अपग्रेडेशंस के सीन भी चल रहे हैं, तो वो चलते रहें, ठीक है। आप अपना अनेटमी साथ साथ लेके चलें, क्योंकि आपका प्रॉफ जो है वो जनवरी में, दिसंबर में या फरवरी में, इन 2 महीनों के राउंड अबाउट इन्हीं में होगा। तो आपने अपनी तैयारी करते रहना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, काइंडली वो लोग सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं स्कैल्प टेम्पल एंड फेस, ठीक है। पहले ये जो पेज है इसका, ये जस्ट रीड वाला है, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आएँ। नेक्स्ट पेज पे ये देखिएगा आप, डेफिनेशन। सबसे पहले स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में डेफिनेशन सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प पढ़ें कि सुप्रा ऑर्बिटल इसमें क्या होता है। इंटीरियरली आगे की तरफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पीछे पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबलेंस होती है, सुपीरियर नुक्कल लाइंस होती हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस होती हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया। उसके बाद आपने एक यू क्यू आ गया, देख लीजिए। द स्कैल्प की लेयर्स, ठीक है जी, 5 लेयर्स होती हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, लूज एरियोलल टिश्यू और पेरिक्रेनियम, ठीक है, पेरिक्रेनियम, ठीक है। फिर आगे ये ज़रा सा पढ़ लेते हैं। स्किन इज थिक एंड हेरी होती है। इट इज़ एडहेरेंट टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू द डेंस सुपरफिशियल फेशिया। बस ये लाइन हो गई। आप नीचे आते हैं। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो होता है वो क्या होता है, इसकी 2 बेलीज होती हैं, ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटालिस एंड फ्रंटर फ्रंटालिस, ठीक है। और ये एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में इंसर्टेड होती हैं, एमसीक्यू है, ठीक है जी। ये आ गया। फिर ऑक्सीपिटल बेली स्मॉल एंड सेपरेट होती हैं। इच राइजेस फ्रॉम द लेटरल 2/3 ऑफ द सुपीरियर नुक्कल लाइंस एंड इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये भी आपने रीड करना है, ठीक है, ये रीड करना है। और नेक्स्ट आ जाएं, 4th लेयर ऑफ द स्कैल्प। हाँ, ये है लूज एरियोलर टिश्यू। ये क्या होता है? ये होता है एक्सटेंड एंटीरियरली इनटू द आईलिड्स, आगे आईलिड्स की तरफ एक्सटेंड होता है, क्योंकि फ्रंटालिस मसल जो है ना, उसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है, ये देख लीजिए, लेयर्स ऑफ द स्कैल्प की, ठीक है। ये बड़े अच्छे एलैबोरेट तरीके से बनाई गई है। और ये आपने ये देख लीजिए, मैंने इसको अंडरलाइन भी अंडरलाइन कह रहा हूँ, मैंने इसको लोकेट भी किया हुआ है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 3 4 5 2 एंड 1, ठीक है। स्किन ये जो थी 4th जो लेयर थी, 4th लेयर थी, ये क्या करती है? गिव्स पैसेज टू द इमेजरी वेन। ठहरे मैं फोकस कर लेता हूँ। हाँ, इट गिव्स पैसेज टू द इमेजरी वेन विच कनेक्ट एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स टू द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसिस। अब ये इसका एमसीक्यू आता है। उसके बाद 5th लेयर कौन सी होती है? पेरिक्रेनियम होती है। पेरिक्रेनियम कहाँ पे अटैच होती है? इसकी अटैचमेंट ये है कि सरफेस ऑफ द बोन्स पे अटैच होती है और इज़ फर्मली एडहेरेंट टू देयर सुचर्स पे अटैच होती है, वेयर द सुचरल लिगामेंट्स से बाइंड द पेरिक्रेनियम टू एंडोक्रेनियम। ये देखें, पहले से एमसीक्यू मैंने वो करके लिखा हुआ है, ये आप नोट करते जाए जो एमसीक्यू एचसीक्यू दरमियान में आते हैं। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन क्या होता है? सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन जो होता है, इट्स द एरिया बिटवीन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द ज़ाइगोमेटिक आर्च, ठीक है जी। और इसकी 6 लेयर्स होती हैं, ये देख लीजिए। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरालिस मसल्स, पेरिक्रेनियम और पेरिक्रेनियम टेम्पस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो ग्रेइंग ऑफ द हेयर फॉर स्टार्ट हेयर, ठीक है। अच्छा, अगेन आगे यूक्यू आ गया कि आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ये आर्टीरियल सप्लाई या ब्लड सप्लाई इसकी क्या है? सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, ठीक है। फर्स्ट 2 आर द ब्रांचेज ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। सुपरफिशियल टेम्पोरल जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। बिहाइंड द ऑरिकुलर, ये था इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल यानी एयर। ये बिहाइंड द ऑरिकल एयर के पीछे क्या है?
पोस्टीरियर ऑरिकुलर से सप्लाई होती है, ये ऑक्सीपिटल आर्टरी से सप्लाई होती है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और इसके अलावा हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई ड्राइव बाय द बोथ इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मतलब मेन जो आर्टरीज है वो इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज ही हैं जो इसको सप्लाई करती हैं। तो पहले अगर आप इसको क्वेश्चन आए तो आप यूँ लिखें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर ये आप लिख दें, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, बुक पे अंडरलाइन हुई है, ऐसे लिख दें। अच्छा, वीनस ड्रेनेज अगेन UQ आ गया। UQ का मतलब होता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, UHS का जो क्वेश्चन आया होता है पास्ट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के हो आपको नहीं पता, तो मैं इसलिए साथ साथ UQ जो होता है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है। सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स 2 हो गई। यूनाइट एट द मीडियल एंगल ऑफ द फॉर्मिंग एंगुलर वेन कंटिन्यूज डाउन एट द फेशियल वेन, ठीक है जी। ये है वीनस ड्रेनेज इसकी, ठीक है। सुपरफिशियल, अब ये देख लीजिए, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन डिसेंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस, इंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड एंड जॉइंस द मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म लिट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये MCQ आया था, लिट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनी थी उसके अंदर, तो वो देखें। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो होती है जब मैक्सिलरी वेन के साथ ज्वाइन करती है तो फिर लिट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। उसके आगे फिर 2 डिवीजन बन जाती है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में देख लीजिए फेशियल वेन के साथ वो कनेक्ट होती है जो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाती है। पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है वो यूनाइट करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ टू फॉर्म एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बनी है, देख लीजिए, इसमें सारा दिखाया हुआ है वो कहाँ पे है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, कहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन है, ये सब इन्होंने ये देख लीजिए दिखाई हुई है, सारी वेन्स हैं, ठीक है। सिर्फ वेन्स इस पिक्चर में दिखाई हैं। और ये वाली जो पिक्चर है ये भी आपने देख लेनी है, इसमें सिर्फ आर्टरीज दिखाई हुई हैं, ठीक है। आर्टरीज और नर्व सप्लाई, ये जो पीली पीली है ये नर्व्स हैं और ये आर्टरीज हैं, ठीक। अच्छा, ये एक UQ आ जाता है यार, ये आप नोट कर लीजिएगा। मेजरी वेन्स जो हैं वो क्या है? मेजरी वेन कनेक्ट द एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स इनटू द विद द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस टू इक्वलाइज द प्रेशर। पैराइटल इमेजरी वेन कहाँ से गुजरती है? पैराइटल फोरामेन से सुपीरियर सैजिटल साइनस में खुलती है, ठीक है। और मास्टाइड इमेजरी वेन जो है वो मास्टाइड फोरामेन से गुजरती है, मास्टाइड से मास्टाइड, ठीक है, टू रीच द सिग्माइड साइनस। रिमेनिंग इमेजरी वेन आर शोन इन द फिगर। ये देख लीजिए, वो उसने ऊपर जो बताया था कि मरनस साइनस के साथ वो होती हैं और ये सिग्माइड साइनस बनाती हैं। फिर आगे ये देख लीजिए डिप्लॉइक वेन्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये MCQ आ गया, ये छोटा सा लिखा हुआ है, कैंसिलस बोन से, ठीक है। कैंसिलस बोन से स्टार्ट होगी, फिर फ्रंटल डिप्लॉइक वेन और एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन, पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन, ऑक्सीपिटल डिप्लॉइक वेन। ये इसकी आगे 4 जो है ना वो ब्रांचेस आ गई, 1 2 3 और ये 4। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी क्या होगी? लिम्फेटिक ड्रेनेज प्री ऑरिकुलर एंड पैरोटिड लिम्फ नोड से होती है, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प ड्रेन्स इन द पोस्टीरियर ऑरिकुलर और मास्टाइड बोन, ठीक है, मास्टाइड से लिम्फ नोड, सॉरी। फिर नर्व सप्लाई में देख लें, स्कैल्प एंड टेम्पल आर सप्लाइड बाय द 10 नर्व्स। इट्स MCQ, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5 नर्व सेंसरी एंड 1 मोटर एंटर द स्कैल्प इन द फ्रंट ऑफ ऑरिकल। द रिमेनिंग 5 नर्व जो होती हैं वो एंटर द स्कैल्प बिहाइंड द ऑरिकल, ठीक है। अब ये नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड द ऑरिकल, ये जो पहले आपने पढ़ा है ये वही चीज़ दोबारा लिख दी है इसने, ठीक है। और पहले वो आपने पढ़ी थी आर्टीरियल सप्लाई, अब नर्व्स का जो है वो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल बिहाइंड द ऑरिकल लिखा है। ये देख लीजिए, ये जस्ट नेम्स आपने कर लेने हैं जो अंडरलाइन हुए हैं, ठीक है जी, ये नेम्स हो गए। फिर इसके बाद आ जाएँ क्लिनिकल एनाटमी, किसी चीज़ की छोड़नी नहीं होती, ज़रूर रीड करना होता है। वुंड ऑफ द स्कैल्प डू नॉट गैप अनलेस द एपिक्रेनियल न्यूरोसिस डिवाइड ट्रांसवर्सली, ये MCQ आ गया। अब ये देख ले, स्कैल्प इज़ अ कॉमन साइट ऑफ सेबेशियस सिस्ट, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ द फेशिया, ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, ये भी रीड कर लीजिएगा, ये भी रीड करना है। फिर ये देख ले, लेयर ऑफ द लूज एलियोलर टिश्यू नोन है डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प बिकॉज इमेजरी वेन विच कोर्स एयर में ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ऑन द स्कैल्प टू क्रेनियल वीनस साइनस। ये देख लीजिए, MCQ भी है और ये UQ भी आ सकता है और आया भी हुआ है, ठीक है। फिर आगे ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्लैक आई फ्रंटालिस मसल हैज़ नो बोनी ओरिजिन कॉजिंग द ब्लैक आई, ठीक है। ब्लैक आई कैसे बनती है? कलेक्शन ऑफ द ब्लड कलेक्ट हो जाता है लूज एलियोलर टिश्यू में, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और बंदे की आंख जो है वो ब्लैक आई लगनी शुरू हो जाती है। प्रेशन ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट सीन एंड दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सेफ्टी लेयर, ठीक है, ये फिर उसी का बता रहा है। फिर आगे जस्ट रीड करना है। ये देख लीजिए, राइट आई जो है वो ब्लैक आई ड्यू टू द इंजरी ऑफ द स्कैल्प, इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। फिर स्किन आ गई। स्किन को ना अच्छा यार आपने रीड करना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है, जस्ट रीड वाला है। रीड आपने करना होता है हर चीज़ को, ठीक है। रीड ज़रूर किया करें, क्योंकि कोई चीज़ बाज़ों का ऐसा होता है, ऐसी मिल जाती है जो रीड से आपको मिल जाएगी, वैसे नहीं अपरेंटली नज़र नहीं आ रही होगी। फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फेशियल मसल, ये देख लीजिए फेशियल मसल्स के ये जो है ठीक है जी। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ओरस, कंप्रेसर नेरस, ये मसल्स के नेम आपने याद करने हैं। मसल्स ऑफ द स्कैल्प, ये मसल्स के नेम याद कर लेने हैं। मसल्स ऑफ द आईलिड्स, इनके नेम याद कर लेने हैं सारे। मसल्स ऑफ द नोज़, ये इनके नेम याद कर लेने हैं। यही सारे मसल्स जो है ना आगे आपके चल रहे हैं। और मसल्स अराउंड द माउथ, ये आपने नेम्स इसके, ये नेम्स आपने याद कर लेने। ये देख लीजिए फेशियल मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर दफ़ा आता है, क्योंकि आपकी बेस है तो बेस की चीज़ें जो है वो आती होती हैं। अब ये देख लें, मसल्स ऑफ द आईलिड, मसल अराउंड द नेज़ल ओपनिंग, मसल अराउंड द लिप्स एंड मसल, ये पूरा ये देख लीजिए ऊपर से नीचे तक ये टेबल जैसे ये हुआ हुआ है ना, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। इसी तरह अपनी बुक में मार्क कर लें, जिन जिन लाइन्स के नीचे मैंने मार्क किया हुआ है वो पढ़ के बड़ी दफ़ा मार्क किया, ठीक है। ये आप कर लीजिए। मैं इसको अब समझा नहीं सकता, समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मसल्स ऑफ द नेक, ठीक है, प्लेटिज्मा, ये देख लीजिए। अंडरलाइन जो चीज़ है वो याद करनी है। फिर आगे एमसीक्यू, बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ यहाँ से बनता है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्माइलिंग एंड लाफिंग, सैडनेस, ग्रीफ, ये कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्माइलिंग में कौन कौन से, एंगर में कौन सा इन्वॉल्व होता है, ये वाला मसल। सरप्राइज में कौन सा है, फ्रंटालिस मसल। ग्राइंडिंग में कौन सा, रिसोरियस मसल। अच्छा जी, क्लोजिंग द माउथ में है ऑर्बिकुलरिस ओरस। मोटर नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई देख लीजिए। फेशियल नर्व इज़ द मोटर नर्व ऑफ द फेस, ये मोटर नर्व होती है। टेम्पोरल, फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस मसल्स, ओकुलाई और जाइगोमेटिक इसको ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को करती है। बक्कल जो है मसल्स ऑफ द चीक को करती है। ये सारी आपने ये जस्ट रीड मार लेना है। फिर ये क्लिनिकल एनाटमी आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरी आपने पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि इसमें फेशियल नर्व जो है एग्जामिनेशन उसका दिया हुआ है, इंफ्रान्यूक्लियर लीनियंस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। अब ये सेंसरी नर्व सप्लाई, ट्राइजेमिनल नर्व थ्रू इट्स 3 ब्रांचेस, द चीफ सेंसरी नर्व ऑफ द फेस। मोटर नर्व वो जो पीछे पढ़ी थी हमने, कौन सी थी मोटर नर्व थी फेशियल नर्व, और ये सेंसरी नर्व कौन सी, ट्राइजेमिनल, ठीक है। ये देख लीजिए, आपने रीड करनी है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सारा। ये देख लीजिए सेंसरी नर्व ऑफ द फेस, ये भी नेम्स लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आएगा, UQ आता है, ये आया भी हुआ है। फिर ये देख लीजिए क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द फेस। क्यूटेनियस नर्व में ये नर्व्स के नेम्स याद कर लेने, ठीक है। सोर्स इसका क्या है और क्यूटेनियस नर्व कौन सी है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेशक आप इतना रहने दें, इसको जस्ट रीड कर लें, वैसे इसको इतना वो नहीं करना, ठीक है। फेस की आर्टरीज़ में आगे सबसे पहले फेशियल आर्टरी पूरी करनी है आपने, देख लीजिए, रीड कर लें। इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि देर लग जाएगी बहुत ज़्यादा। इसकी ब्रांचेज इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेज़ल, ठीक है। और फिर ये यहाँ तक, फिर उसके बाद ट्रांसफर फेशियल आर्टरी, वेन्स ऑफ द फेस जो है वो कॉमन फेशियल में लिटोमैंडिबुलर वेन में ड्रेन करती है, W शेप अरेंजमेंट बनाती है। ये इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है। फेशियल मेन इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द फेस विद नो वॉल्स, ये अगेन MCQ आ गया, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए, जस्ट ये कर लेना है। फिर उसके बाद डेंजरस एरियाज ऑफ द फेस, ये देख लीजिए, कनेक्शन बिटवीन द फेशियल वेन एंड कैवर्नस साइनस, ये कनेक्शन का आपने ये फ्लो चार्ट याद कर लेना है ऐसे ही विद एरोस, ये आता है, UQ आया हुआ है। ये देख लीजिए क्लिनिकल एनाटमी इसकी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस जो है ना, ये देख लीजिए, स्प्रेड इनटू द रिट्रोग्रेड डायरेक्शन कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस, और फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है अपर लिप में, लोअर पार्ट ऑफ द नोज़ में, इसको कहते हैं डेंजरस एरिया। ये वाला है, ये डेंजरस एरिया होता है, ठीक है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लीजिए, अपर टेरिटरी, मिडल टेरिटरी, लोअर टेरिटरी में। अपर टेरिटरी में प्री ऑरिकुलर, पेरोटिड नोड्स, सबमैंडिबुलर नोड्स और सबमेंटल नोड, ठीक है। अच्छा, आईलिड्स में स्पेस बिटवीन द टू पाल्पेब्रल फिशर, ठीक है। ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, आई वाला, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर दिए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। स्किन सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर पाल्पेब्रल फेशिया होता है, कंजक्टिवा होता है, ठीक है। ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा इसको। फिर मलर्स मसल्स और इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ द लिवेटर, पाल्पेब्री सुपीरियोरिस इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये MCQ बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो पैरालिसिस होता है वो हॉर्नर सिंड्रोम होता है, ये आपका MCQ आ गया, ठीक है। और पाल्पेब्रल एग्जामिनेशन डबल कंजक्टिवा फॉर जॉइंटस, ये देख लीजिए, अगेन MCQ। ब्लड सप्लाई,
नर्व सप्लाई ये ऐसे ही जैसे मैंने इसमें किया हुआ ऐसे ही आप याद कर लीजिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज ये ऐसे ही याद कीजिए। क्लिनिकल एनाटमी, चिलेजियन इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड, ये एमसीक्यू ठीक है। और इसके बाद एक्ट्रोपियन इज़ ड्यू टू द वर्जन ऑफ लोअर लैक्रिमल पंक्टम, ये एमसीक्यू। ट्रैकोमा एमसीक्यू ठीक है। और स्टाई एमसीक्यू ठीक है। ब्लेफराइटिस एमसीक्यू। ये आखिरी है लैक्रिमल अपरेटस, लैक्रिमल अपरेटस के कंपोनेंट्स ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड ये जस्ट आपने रीड कर लेना है पूरा। और हाँ ये देख लीजिए जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सिक्रीटो मोटर फाइबर्स फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये पूरा आपने फ्लो चार्ट याद कर लेना है ठीक है बुक पे। फिर ये लैक्रिमल सैक इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। नेजो लैक्रिमल डक्ट ये कितने मिलीमीटर लॉन्ग होती है, एमसीक्यू आया था ठीक है। वॉल्व ऑफ हेजनर ये एक एमसीक्यू आया था। ये देख लीजिए क्लिनिकल एनाटमी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एपिफोरा कैसे होता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन एंड लैक्रिमल फ्लूइड पाथवे, अगेन एमसीक्यू। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेल्स पाल्सी ये देख लीजिए, बेल्स पाल्सी में क्या होता है, ब्लिंक रिफ्लेक्स अब नॉर्मल एयर एक लैक्रीमेशन, लॉस ऑफ टेस्ट एंड पाल्सी ऑफ द मसल्स ठीक है। और 5 ब्रांचेज ऑफ द फेशियल, ये 5 ब्रांचेज हैं, ये आपने इसके नेम्स याद कर लेने हैं। फैक्ट टू रिमेंबर ये वही फैक्ट्स हैं जो आपको पीछे बता दिए हैं मैंने, ये वही लिखे हुए हैं, फिर भी जस्ट एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है इसको बस। और बाकी एक्सरसाइज है। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ये मार्किंग ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये इन डेज़ में बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि आगे पता नहीं है कि कॉलेज खुलते हैं कब खुलते हैं, कितने नहीं खुलते, और अगर खुलेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको कोर्स कवर करवाएंगे। तो ये चीज़ थॉरली आप फॉलो करें, आगे भी शेयर्स करें, अपने फर्स्ट ईयर के जितने फ्रेंड्स हैं जहाँ जहाँ हैं उन सबको शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।